Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में पिछले महीने हुई हिंसा को आतंकी हमला करार दिया है। 5 अगस्त को पद छोड़ने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए हसीना ने मंगलवार को बयान में कहा, क्रांति के नाम पर कई लोग मारे गए, आतंकी कृत्यों, हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की पहचान की जाए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। शेख हसीना के बयान को उनके बेटे सजीव वाजेद ने मंगलवार को एक्स पर जारी किया। पिछले महीने हुए हिंसक संघर्षों के दौरान किराना दुकान मालिक की हत्या को लेकर हसीना पर मामला दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद ये बयान आया है। गौरतलब है कि कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना ने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया और भारत चली गई। हिंसा में करीब 300 लोग मारे गए। हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय द्वारा एक्स हैंडल पर बंगाली में पोस्ट किए बयान में हसीना ने कहा कि जुलाई से हिंसा और अराजकता में कई छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, उनकी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं और आम लोगों की जान चली गई है। 15 अगस्त 1975 को अपने परिवार सदस्य की हत्या को याद करते हुए हसीना ने कहा, मैं अपने जैसे उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हूं जो अपने प्रियजनों को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मैं इन हत्याओं और आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उचित जांच और उन्हें सजा देने की मांग करती हूं। हसीना ने हिंसा के दौरान बंगबंधु संग्रहालय को जलाए जाने पर कहा, स्मृति और प्रेरणा जलकर राख हो गई। ये किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान था जिसके नेतृत्व में हम सब स्वतंत्र राष्ट्र बने। मैं देशवासियों से इस कृत्य के लिए न्याय की मांग करती हूँ। मैं अपील करती हूँ कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाएं। हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ ने संग्रहालय को आग के हवाले कर दिया था। ये संग्रहालय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था, जहां सैन्य तख्तापलट में उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हमले में हसीना, उनके 2 बच्चे और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना बच गई थी क्योंकि वह जर्मनी में थी।